Hello students. Today we are going to study about the order of a group and order of element of a group. In last class I have explained about group, groupoid, semi-group, monoid and some examples of all these, and we have also studied about some basic properties of group theory. So today we are going to study about the order of a group and element of group. But before going to the order and order of element of a group, I am going to solve one numerical in which you have to show that the given question is a group. So as I have discussed earlier that any question, anything is a group if it satisfies four properties, that is closure property, associative property, existence of identity property and existence of inverse. So if these four properties are satisfied, then only it is known as group, and if it is not satisfy all these four properties, then it is not a group. So now my next question is, show that the set Z of all integers form a group with respect to binary operation asterisk defined by a asterisk b is equal to a asterisk b is equal to a plus b plus 1. So kindly see the question. We have to show that ki a asterisk a plus b plus 1 is a group. This one we have to show is a binary operation is a asterisk, and we have to show that it's a abelian group. Now how we will show this? First, to form a group, we know that in last class we have studied it should satisfy five properties. One is closure, associative, existence of identity, and in next slide it is existence of inverse. So closure property. What is closure property? That if A comma B belong to Z, then A asterisk B will also belong to Z. This is closure property. And A asterisk B, here A asterisk B is defined as A plus B plus 1. It's defined like this. Okay. So here A comma B belong to Z, then Z means what? Integer. मीन्स ए एंड बी, ए और बी जो है वो इंटीजर है, मतलब कि एक इंटीजर नंबर है. तो आप ही सोचो, मान लो कि इंटीजर हम एक ले लिए 1 और एक इंटीजर ले लिए हम 2. ठीक है, तो अगर ए 1 है और बी 2 है तो हम इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ए एस्ट्रिक इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1. तो अगर हम ए प्लस बी डेट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 1 अगर कर दे तो मेरा क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा? 4. और ये 4 भी कहाँ पे लाई करेगा? ये भी तो 4 भी तो इंटीजर ही है ना, ये कोई डेसिमल तो नहीं है. तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा? इंटीजर ही होगा. तो इसीलिए मेरा ए एस्ट्रिक बी जो है वो भी बिलोंग करेगा जेड में ही. ये बस आप लोग ध्यान में रखो कि ए एस्ट्रिक बी का मतलब ये है ए प्लस बी प्लस 1. ठीक है, क्योंकि हम पहले ही ये क्वेश्चन में ही डिस्कस किया हुआ है कि ए एस्ट्रिक बी जो है वो ए प्लस बी प्लस 1 है. अब उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता था कि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी और ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी जो है ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग चलो सबसे पहले ए एस्ट्रिक बी, तो क्वेश्चन के हिसाब से ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस 1. तो यहाँ पे ए एस्ट्रिक बी की जगह पे हम ए प्लस बी प्लस 1 लिख दिए, और यहाँ पे एस्ट्रिक सी था तो हम यहाँ पे एस्ट्रिक सी लिख दिए. अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एक वैल्यू मानेंगे और इसको अनदर वैल्यू मानेंगे, और ये वाला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे पुट कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे अब ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था? ये मतलब यहाँ पे मेरा इस क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला क्या है कि ए जो है ए लिखना है, अगर यहाँ बी है तो यहाँ बी लिखना है, और ये बाद में लास्ट में 1 ऐड कर देना है. तो वही काम करेंगे कि यहाँ पर भी ये ए है और ये मान लो बी है, तो हम लोग ये लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे और लास्ट में 1 ऐड कर देंगे. और जब इस पूरे को ऐड करेंगे तो हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हम लोग ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी को करेंगे तो सबसे पहले हमको इस ब्रैकेट के अंदर वाले को काम करना होगा. फार्मूला के हिसाब से क्या होता है? ए का काम यहाँ पे बी कर रहा है और बी का काम यहाँ पे सी कर रहा है, तो फार्मूला के हिसाब से हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1.
अब फिर से ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन प्लस वन, और मेरा फिर से वही वैल्यू आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गया, मतलब कि ये और ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो वही यहाँ पे शो किया गया है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एन एलिमेंट, आइडेंटिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि ई कोई एलिमेंट है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपके पास टू है, टू में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि आपको फिर से टू मिल जाएगा, इसी को ना आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम टू में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिर से टू मिल जाएगा। तो इस टू के लिए आइडेंटिटी क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये है एग्जैक्ट मीनिंग। तो यहाँ पे चलो हम क्या करते हैं कि लेट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जेड विल बी द आइडेंटिटी। ठीक है, हमें क्या जनरली कोई भी नंबर का आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है ये हमको शो करना है। मतलब कि यहाँ पे एक अच्छा एक मिस्टेक हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको फिर से टू मिल जाए, ये होता है आइडेंटिटी का मतलब। तो 2 × 2 में अब अगर आप टू में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि टू मिल जाएगा, ऑब्वियसली वन ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, लेकिन इन्वर्स जो अभी हम केस बताए थे वो बाय मिस्टेक इन्वर्स का केस था कि टू में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको वन मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तब हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा। लेकिन ये वाले केस को हम लोग इन्वर्स कहते हैं। ओके, ये मेरा इन्वर्स है। लेकिन अभी हम लोग बात किसका कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी में हमें क्या चाहिए कि टू में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको टू मिल जाए, तो वो वन ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते कि लेट ई जो है वो आइडेंटिटी है। ई हम लोग देखो जनरली ना ग्रुप थ्योरी में हम लोग आइडेंटिटी का मतलब हम लोग ई समझते हैं। वैसे जनरली वन होता है, आइडेंटिटी और वन दोनों सेम है, लेकिन हम लोग इसका मतलब ई समझते हैं। ठीक है, तो ई एस्ट्रिक ए मेरा क्या आएगा, ए आएगा। अभी तुरंत हम बताए कि टू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको टू आएगा, तो वन होगा। और ग्रुप थ्योरी में इसी वन को हम लोग क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो ये हो गया। तो ई एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू ए है। और अभी तुरंत हम लोग फार्मूला देखें कि कोई भी ए एस्ट्रिक बी का मतलब ही होता है क्या, क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस वन। तो वही हम लोग लिख दिए कि ई प्लस ए प्लस वन, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए और ए मेरा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ई मेरा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, -1। तो -1 क्रॉस ए जो है ना, अगर हम लोग ये लिखेंगे -1 क्रॉस ए, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगा, ए का काम -1 कर रहा है और बी का काम ए कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + ए + 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू क्या आ गया, ए आ गया। तो -1 ही मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये फंक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट है -1, और -1 भी क्या है, एक इंटीजर है और जेड में बिलोंग कर रहा है। तो ठीक है, आइडेंटिटी भी मेरा जेड में बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को शो करेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में एक बार आप देखो कि इन्वर्स का मतलब हम क्या बताए थे कि जब दो चीज़ को मल्टीप्लाई करो और आपका क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग इन्वर्स कहते हैं। जैसे कि सपोज़ हम लोग टू है और टू को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हम मेरा वन आ जाए। तो हर फंक्शन के लिए अलग होता है। जैसे टू में आपको 1/2 मल्टीप्लाई करने पे वन आता है। मान लो कि हम -2 दे दिए और हम बोले क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वन आ जाएगा। सपोज़ हम -2 दिए हैं और हम बोलेंगे कि -2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वन आ जाएगा। तब उस केस में तो आप लोग 1/2 नहीं ना बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि -1/2 करेंगे तो टू और टू कैंसिल होगा और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो वन आ जाएगा। तो इसीलिए हर किसी के लिए इन्वर्स और आइडेंटिटी भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए क्या है कि हम लोगों को क्या पता है कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड में, देन बी भी जेड में बिलोंग करेगा, विल बी द इन्वर्स ऑफ ए। हम जैसे कि कल भी बताए थे आप लोगों को कि जब भी आइडेंटिटी इन्वर्स होता है तो मान लो ए और बी
अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाता है, इसका मतलब ए का इन्वर्स बी है, मतलब ए का जो इन्वर्स है वो क्या है, बी है। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग कि बी का इन्वर्स क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हम ए मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और ए का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी आएगा, और इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी मेरा -1 है। अभी तुरंत हम लोग पीछे कैलकुलेट किए, मतलब ए एस्ट्रिक बी मेरा -1 आएगा। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए का फॉर्मूला भी हम लोग क्या देखे थे, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है बी प्लस ए प्लस 1। अब यहाँ पे b बराबर हो जाएगा -2 माइनस ए, ये वाला 1 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 माइनस ए। तो यहाँ पे a अगर बिलोंग कर रहा है z में, तो -2 माइनस ए भी तो z में ही बिलोंग करेगा। मान लो a आपका बिलोंग कर रहा है z में, तो z मतलब इंटीजर है, तो आपका -2 माइनस ए भी किस पे बिलोंग करेगा, z पे बिलोंग करेगा ना। ठीक है, तो ये किस क्या हो गया, हमारा फंक्शन का इन्वर्स हो गया। चलो, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब हम लोग लास्ट में एक देखेंगे कॉम्यूटेटिविटी को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप सोचो कि ए एस्ट्रिक बी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम होना चाहिए, तो बी एस्ट्रिक ए क्या है, बी प्लस ए प्लस 1 लिखेंगे। क्या ये दोनों आपस में सेम नहीं है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, ये दोनों तो आपस में सेम है। चाहे आप ए प्लस बी प्लस 1 लिखो या फिर बी प्लस ए प्लस 1 लिखो, दोनों तो आपस में क्या है, सेम ही है। तो इस तरह से क्या हुआ कि z जो है वो पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, कॉम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। तो हमारा ये क्या बन गया, ग्रुप। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को अगर हमें ग्रुप सेटिस्फाई करवाना है तो हमें ये शो करना होता है कि वो पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। 5 प्रॉपर्टी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप दिया हुआ था, यहाँ पे हमारा ग्रुप जो था वो अबेलियन दिया हुआ था, तो इसीलिए हमें 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोले कि ग्रुप सेटिस्फाई करो, तो आप सिर्फ 4 प्रॉपर्टी भी करोगे, अब ये कॉम्यूटेटिव को नहीं करोगे तो भी आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, एक बार आप डेफिनेशन देखो कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इट इज़ डिनोटेड बाय OG। एन इनफाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो मतलब क्या हुआ इसका, बहुत सिंपल सा मतलब है कि कोई अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, इट इज़ डिनोटेड बाय OG। OG से डिनोट करते हैं और जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक हम सेट Z लिए, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स इज़ एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब Z के अंदर आप ही सोचो कि -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कितने सारे एलिमेंट होंगे। तो हम इसका ऑर्डर जो है, अगर हमसे कोई पूछा कि Z का ऑर्डर बताओ, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई तो उसका एक वैल्यू नहीं ना है। तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू, बट Z इज़ नॉट अ ग्रुप। ऐसे Z जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में तो एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, लेकिन Z जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है Z, हम लोग है ना मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप क्यों नहीं है। तो हो सकता है कि जो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला लगाएं, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला अगर हम ऑर्डर लगाएं, जैसे G एस्ट्रिक, तो ये वाला अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएं मल्टीप्लिकेशन का इंटीजर्स में, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए ये तो पहली बात मेरा ग्रुप ही नहीं है ना। अगर हमसे कोई पूछा कि Z का ऑर्डर बताओ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहेंगे कि भाई Z मेरा ग्रुप ही नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि Z का ऑर्डर बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में वो सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर मान लो G पे लिखा हुआ है 1, -1, तो G भी मेरा अबेलियन ग्रुप है और ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखो, ऑर्डर आप तभी बता सकते हो, कोई भी चीज़ का ऑर्डर तभी बता सकते हो जब वो एक ग्रुप होगा।
तो इसीलिए हम डेफिनेशन में भी लिखा था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपको दे दिए कि चलो बताओ इसका ऑर्डर क्या है 1 3 4 5 6 ऐसा दे दिए। अब तो आप लोग काउंट करोगे, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी मेरा 5 होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले ये देखना होगा कि आपका ये जो गिवन सेट है वो ग्रुप है भी कि नहीं है। और ग्रुप देखने के लिए हमको 5 से प्रॉपर्टी को देखना होता है। तो वैसे जनरली है ना, कुछ हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है, ऐसा बात नहीं कि हर बात पे हम लोग चेक करने लगेंगे। ये सब एग्जांपल्स आप लोग बस ध्यान में रखना, ठीक है, कि G1 - 1 जो है वो 2 ऑर्डर का ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल करते हैं जहाँ पे मान लो कि हमें ये देखो, ये एक क्वेश्चन है कि सो डैट द सेट 1 - 1 I - I इज़ एन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। मतलब 4 एलिमेंट है तो ऑर्डर तो 4 होगा ही, लेकिन हमको पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये मेरा ग्रुप है भी कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ग्रुप को चेक करना है कि ये ग्रुप है भी कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोज़र प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या है, 1 है, -1 है, I है और -I है, ठीक है ना। ये 4 मेरा एलिमेंट्स है इस ग्रुप में। तो अगर ये चारों एलिमेंट है तो है ना, ये हम लोग क्या जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग को मल्टीप्लाई कर करके देखना है कि ये मेरा इस ग्रुप में आता भी है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारा एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 है, -1 है, I है और -I है, ठीक है ना। अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। 1 को अगर आप -1 से करोगे तो -1 आएगा, 1 को अगर I से करोगे तो I आएगा। I और -I आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होगे, I कॉम मल्टीप्लाइड बाई -I क्या होगा, I इंटू आई तो होता है I², और I² का वैल्यू क्या होता है -1, I² का वैल्यू -1 होता है। अब उसमें और एक माइनस हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या हो गया, मेरा I - I मेरा 1 हो गया और I - 1 जो हो गया वो -I आ गया। तो जो एलिमेंट आया इतना, ये सारा एलिमेंट मेरा इस ग्रुप में सेट है कि नहीं, 1 भी है, -1 भी है, I भी है और -I भी है, सारा एलिमेंट है। तो इसीलिए ये क्लोज़र हो गया। नेक्स्ट हम लोग एसोसिएटिव, चूँकि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोला इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। अगर एडिशन बोलता तो ऐड करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलता तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि एसोसिएटिव क्या कहता है कि A*B*C जो होता है वो किसके बराबर होता है, A*B*C के बराबर होता है, ठीक है ना। ये हमको शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट लेके कैलकुलेशन करके शो कर देंगे, ठीक है ना। जैसे 3 एलिमेंट यहाँ पे लिए 1 I और -I, तो हम ये लोग ये दिखा दिए कि 1 इंटू I और इधर ब्रैकेट में बाहर -I, या फिर 1 को अब हम बाहर रख दे रहे हैं और ये दोनों का प्रोडक्ट दोनों क्या आया, 1 आया। सिमिलरली हम इसको भी शो कर दिए कि -I आया। फिर अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ के लिए 1 ही मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स के लिए कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें। इन्वर्स का मतलब समझो कि इन्वर्स का मतलब होता है कि 1 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 आ जाए, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे। -1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो -1 करेंगे। ये सारा जो भी हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं वो सब मेरा उस सेट में बिलोंग कर रहा है जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 - 1 I और -I ये सारा मेरा बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब रहा बात कॉम्यूटेटिव का, तो ये कॉम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, 1 - 1 इंटू 1 भी करेंगे तो ये दोनों आंसर आपस में सेम होगा। -1 इंटू I करेंगे या फिर I इंटू -1 करेंगे तो भी आंसर सेम ही होगा। तो सिंस देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द सेट, हेंस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो चूँकि ये ग्रुप है तो अब हम लोग इसका ऑर्डर भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा,
4 होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अभी तक तो हम लोग सिर्फ है ना कोई भी ग्रुप के अंदर जितना एलिमेंट्स होता है उसी से हम बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप वही है, लेकिन अब हमको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है ये आप लोग देखो। लेट जी बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन and let E be the identity element in G. Suppose A is any element of G. A क्या है, कोई एलिमेंट है G का. Then the least positive integer n if exists such that A to the power n is equal to A. मतलब कि अगर A to the power हम जैसे कि A कोई एलिमेंट है तो हम A के पे कितना पावर लगा दें कि मेरा जो आंसर है वो ई के बराबर हो जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट। तो अगर मान लो ए, जैसे कि हम मान लो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं -1। अब -1 पे हम कितना पावर लगा दें कि मेरा आंसर 1 हो जाए। तो अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आंसर 1 होगा ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा, 2। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, कि हम क्या कह रहे हैं कि -1 में हम कितना पावर लगा देंगे ताकि मेरा आंसर 1 हो जाए। तो आप लोग कहोगे -1 का स्क्वायर कर दे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ -1 मेरा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसे ही हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं और उसको ऐसे करके डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं कि अगर जी मेरा एडिटिव ग्रुप है तो वी राइट एन ए इन प्लेस ऑफ ए एन। अगर कोई जी तुम्हारा एडिटिव ग्रुप है, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो हम ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ई वाला ही कंसेप्ट लेके चलेंगे। लेकिन एडिटिव ग्रुप है ना, अगर एडिटिव ग्रुप है तो हम लोग को ये सोच के चलना है, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव में तो ये देख के रहे कि हम इसका कितना पावर कर देंगे कि मेरा आइडेंटिटी आ जाएगा। लेकिन अगर एडिटिव ग्रुप है तो आपको ये देखना है कि एन ए करने पे क्या दो चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि मेरा ई आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग एडिटिव में देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट है, एक और इसमें है कि इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच डैट a टू द पावर m इज़ इक्वल टू e, तो ऑर्डर ऑफ a जो होता है वो लेस देन। ये सब छोटे छोटे नोट्स हैं कि हाँ ये सब चीज़ ध्यान में रखो। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन अ ग्रुप g इज़ द ओनली एलिमेंट हुज ऑर्डर इज़ 1। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग ग्रुप में ई से डिनोट करते हैं। इन अ ग्रुप जी इज़ द ओनली एलिमेंट हुज ऑर्डर इज़ 1। ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, -1 है, हाई है, -i। हमसे कोई पूछा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, ग्रुप का ऑर्डर, तो हम लोग बोलेंगे 4। ठीक है, क्योंकि अभी हम तुरंत पढ़ के आए कि ग्रुप का ऑर्डर हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट से बताते हैं। लेकिन हमसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, मतलब कि 1 का हम कितना पावर करेंगे कि हमको 1 आ जाएगा। तो 1 का पावर 1 करने पे 1 आ जाएगा, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 है। -1 का अगर हमसे ऑर्डर पूछा तो हम 2 बोलेंगे। आई के पावर 4 को ही हम लोग 1 लिखते हैं। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होगे ना क्लास 12th में, सॉरी क्लास 11th में ही पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोग जानते हैं आई जो होता है वो आयोटा होता है और आई स्क्वायर क्या होता है, -1। आई का क्यूब क्या होता है, आई का क्यूब होता है -i। ठीक है, और आई टू द पावर 4 होता है 1। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं, आई टू द पावर 4 होता है -1। तो यहाँ पे मेरा ये जो वैल्यू है, ये जो है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितने में, जब पावर मेरा 4 होगा, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली अगर हम लोगों को -i का भी पावर हम क्या रखेंगे कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो वो भी क्या होगा, 4 ही होगा। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स दिए हुए, आप लोग एक बार इसे देख लोगे। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मतलब जस्ट हम जैसे कि अगर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गेट एग्जामिनेशन, टू क्वालिफाई गेट एग्जामिनेशन, देन दीज आर द स्मॉल कंसेप्ट्स इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑर्डर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। कभी कभी इससे MCQs में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए ये वाला टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करती हैं। बस हम हर एक पॉइंट को समझाते चलेंगे, आप लोगों को देखते जाना। पहला पॉइंट है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ फाइनाइट। अगर
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आपको पहले समझना है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब उस ग्रुप के अंदर कितना एलिमेंट्स है उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, और एलिमेंट का कितना पावर हो कि उसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो जाए उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट भी उसका क्या होगा, फाइनाइट होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर एन देन ए टू द पावर एम इज़ इक्वल टू ई, तो एन इज़ अ डिवीज़र ऑफ एम। मतलब अब हम लोग को क्या कह रहे हैं कि अगर इफ़ एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर ए एन, ठीक है, इसका मतलब समझिए कि इफ़ द एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर मतलब कि ए के पावर पे अगर हम लोग एन रखेंगे तभी मेरा क्या आएगा, ई आएगा, मतलब आइडेंटिटी आएगा। लेकिन हम ये ना लिख कर क्या लिख दिए, ए टू द पावर एम इज़ इक्वल टू ई। तो ऐसे केस में मेरा जो n इज़ अ डिवीज़र ऑफ m होगा, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे कि n इज़ अ डिवाइज़र ऑफ m, कि n जो है वो m को डिवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप मान लो कि मान लो कि हम एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कि तुम i का जो पावर 4 होता है वो 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम बोले कि i का पावर 12, तो इसको भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i टू दी पावर 4 का क्यूब, और i टू दी पावर 4 का मतलब 1, मतलब कि 1 का क्यूब मतलब कि 1। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट वाला अगर है, जैसे कि यहाँ पे अगर कह रहा है कि n ऑर्डर का है, हम m लिख दिए, तो इसका मतलब ज़रूर n जो होगा वो m को डिवाइड करेगा। यहाँ पे m का काम 12 कर रहा है, n का काम 4 कर रहा है, तो ये तो डिवाइड कर ही रहा है ना 4 12 को, तो यही कह रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ ए निकाले हो और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स निकाले हो तो दोनों बराबर होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ कोई भी एलिमेंट है, मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 1/2 ऐसे करके दिया हुआ है, तो अगर आप 2 का ऑर्डर कुछ आया और आपको अगर 1/2 का भी ऑर्डर निकालना है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आर इज़ लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। फिर है कि ऑर्डर ऑफ ए को हम लोग ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स, जहाँ पे बी कोई अनदर एलिमेंट है उसी ग्रुप का, तो बी इनवर्स ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट का ऑर्डर, मान लो ए और बी का प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो बी और ए के प्रोडक्ट के ऑर्डर के बराबर होगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वो ऑर्डर ऑफ जी को क्या करता है, डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। अगर ऑर्डर ऑफ जी एन है तो इसका मतलब ए टू द पावर एन इज़ इक्वल टू ई होगा, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर ऑफ जी एन आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जी के अंदर जो भी एलिमेंट है, मान लो ए एलिमेंट है, तो उसका भी जो ऑर्डर होगा वो एन ही होगा, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन देन ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी, जहाँ पे पी क्या है, प्राइम नंबर है, वो भी क्या होता है, एन होता है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज़ इट्स ओन इनवर्स देन ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। अगर जैसे कि मान लो कि हर एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज़ इट्स ओन इनवर्स, मान लो कि हम चलो 2 लिए तो 2 का भी इन्वर्स है, दैट इज़ 1/2। 3 लिए तो 3 का भी इन्वर्स है 1/3। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, अबेलियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 देन द ग्रुप इज़ अबेलियन। आप देखते बता सकते हो कि ग्रुप अबेलियन है कि नहीं है। अगर मान लो कि आपके ग्रुप के अंदर 4 या 4 से कम एलिमेंट है तो आपका ग्रुप अबेलियन होगा। फिर ये जो केस होता है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी अगर बराबर है, अगर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी भी क्या होगा, बराबर ही होगा। और वो कितना के बराबर होगा, 2 के। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप सच डैट ए बी टू द पावर एम इज़ इक्वल टू, ये है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो जी जो मेरा होगा वो अबेलियन होगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग स्प्लिट करके तो लिखते ही हैं इसको। फिर यहाँ पर ये वाला इन्वर्स वाला केस है कि अगर ग्रुप जी इज़ अबेलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का इन्वर्स, मतलब अगर आपका 2-2 3-3 केस दिया हुआ है तब आप ये वाला टॉपिक से, ये वाले पॉइंट से कर सकते हैं। और 2-3 है कि इफ़ अ फाइनाइट, इफ़ इन अ ग्रुप क्या है,
कि इफ़ इन अ ग्रुप ए का पावर 5 जो है वो ई है, तो ए बी ए इन्वर्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब कि ए टू दी पावर 5 को बोल रहा है ई है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ए बी ए इन्वर्स इक्वल टू बी स्क्वायर जो मेरा क्या होगा वो वो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर ए और बी बिलोंग टू जी, देन ऑर्डर ऑफ बी मान लो 1 है, तो इफ़ बी इज़ इक्वल टू ई, तो ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 31 इफ़ बी इज़ नॉट इक्वल टू ई, तो वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर मान लो कि कोई ग्रुप है इस तरह का, तो देन जी इज़ अ इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अगर मान लो कि ग्रुप जो है वो ये दे इस तरह का ग्रुप है, मतलब कि ये कैसा ग्रुप है, ए और ये इक्वल है और ये इक्वल नेगेटिव में है, तो ऐसे केस में सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा ज़ीरो नहीं आना चाहिए। फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ऐसे इससे एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्ज़ाम में जैसे कि जो हम लोग ये सब पढ़ें, ये मान लो कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्लेन, ये 5 मार्क्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व करने के लिए कि 5 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि शो दैट द सेट 1 - 1 i इज़ एन अबेलियन इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है ये डिफ़ाइन करो। फिर ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि शो डैट द जेड ऑफ ऑल इंटीजर फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, अगर ये मेरा दिया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग इसको जस्ट एक बार देख लोगे। देखो नोट्स अगर हम दे रहे हैं तो उस नोट्स का काम आपको सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा। मैथ्स है तो थोड़ा कॉपी पेन चलाना पड़ेगा, आपको कॉपी में लिखना होगा, लिख लिख के सोच के बनाना होगा। क्योंकि इसको ये ग्रुप थ्योरी ऐसा है कि अगर आप सोचोगे कि हमको फर्स्ट टाइम ही हम पढ़ रहे हैं और हमको सब कुछ समझ में आ जाए, तो ऐसा होगा नहीं। हम लोग भी जब अपने टाइम पे फर्स्ट टाइम पढ़े तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत ही हो रहा था, लग रहा था पूरा थ्योरेटिकल है, बहुत याद करना होगा। लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद समझने के बाद, थोड़ा दिन के बाद समझ में आने लगा कि हाँ ये भी समझने वाला चीज़ है। अगर समझ में आ गया तो लिखना बहुत आसान है। लेकिन जो समझेगा नहीं वो इसको रटेगा ही, और रट के ही किसी तरह सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करेगा। तो ये वाला सिचुएशंस मत आने दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि बिना एक बार अपने से सोचे, अपने से बनाए, अपने से दिमाग लगाए कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग सारा कुछ देखोगे, अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है, इवन इस पॉइंट्स में भी, ये सारे पॉइंट्स में भी अगर कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।